फिर तो मैं कह रहा हूँ कोई स्पिनर भी आए कोई परवाह ही नहीं है, मतलब कोई कुछ भी नहीं है, कोई नहीं रखनी उनकी इज्जत, फाड़ देनी इज्जत, पजामा फाड़ देना उनका। हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो कुछ खास हो रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि क्यों इंडिया का ये वर्ल्ड कप का जीतने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और या तो आप यूँ कह सकते हो कि ये वर्ल्ड कप इंडिया क्यों जीतने वाला है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ या मैं इंडिया से हूँ या मुझे लगता है कि इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इसलिए तो है ही है, ये रीज़न तो है ही है। वन मोर रीज़न, क्योंकि जब पहली बार जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था तो उस साल पहली बार इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी 1983। कपिल देव जी ने हमारे लिए वो वर्ल्ड कप जीता था। सेकंड टाइम 2007, फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप हो रहा था और तब ही जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और एज वी ऑल नो, तब भी इंडिया फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो इंडिया जीती थी। और इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। और यूँ कहो कि मतलब हिस्ट्री जैसा हमारा साथ दे रही है, इस बार भी इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ की बहुत बहुत खुशियाँ और कॉन्ग्रेट्स। बट ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ों पर गौर करनी होगी और केयरफुली डिस्कस करना होगा कि क्यों क्यों क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को केयरफुल रहना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे इंडिया को चेंजेस करने पड़ेंगे। और काफ़ी सारे लोगों का ये होगा कि क्या इंडिया को तीन तीन स्पिनर खिलाने चाहिए या फिर चार। तीन तो खिलाने पड़ेंगे, कुलदीप इज प्लेइंग, हमें पता है ये खेल रहा है, बट क्या क्या वॉशिंगटन की जगह बन सकती है या नहीं, ये भी सवाल है। और वन मोर थिंग कि क्यों इस तरह के ग्राउंड में जहाँ पे वो लंबे चौड़े ग्राउंड है, डबल्स तो इम्पोर्टेंट है, बट क्यों शिवम दुबे जैसे प्लेयर्स की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। मुझे पता आप सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं बोलता हार्दिक पांड्या, वो तो है ही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शिवम दुबे की क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं बताता हूँ। और क्या क्या मतलब क्या क्या स्टेप्स इंडिया को लेने चाहिए और किस तरह के वहाँ पे मैचेस हुए हैं उसको लेके हमें क्या क्या चीज़ों पर गौर करनी होगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया अभी कोलंबो पहुँच चुकी है, उन्होंने शायद से प्रैक्टिस भी कर ली होगी, और आप ये वीडियो देख रहे हो शायद मैच होने से पहले या फिर शायद मैच के बाद। और मुझे पता है इंडिया जीत चुकी है, बट क्या इंडिया को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। भाई उनके पास हैं 5 स्पिनर, सीधा सीधा उन्होंने, उनके पास पता क्या, उनके पास क्या एडवांटेज किस चीज़ की है। उन्होंने वहाँ पे जितने मैच खेले उन्होंने एक ही जगह पे खेले, उनको उस ग्राउंड्स की पता चल गया कि हमें किस तरह से खेलना है। उनके पास वो है एक बंदा बाबर आजम, मतलब वो जाना जाता है कि फर्स्टली वो टाइम लेगा, फिर उसके बाद वो जिस तरह के वो स्ट्रोक खेलेगा, और आई नो 110 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा। ठीक है, और जिम्बाब्वे ने जो मैच जीता है वो इतने लंबे रन नहीं बनाए थे उन्होंने, कुछ वो नहीं था वहाँ पे टुल्लागिरी करने गए वो ऑस्ट्रेलिया वाले। देखा क्या हुआ, बड़े बड़े प्लेयर्स है भाई, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है वो तक आउट हुए हैं। टिम डेविड पता है ना पूरे साल में कितने रन बनाए उसने, कितने छक्के लगाए हैं, खड़े खड़े छक्के मारता वो नहीं चली जिम्बाब्वे, क्यों कैसे जीता वो। वहाँ पे टोटली अलग तरह की माइंडसेट से स्ट्रेटेजी वहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, ये मेन बात है। उनके पास 5 स्पिनर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बहुत अच्छे हैं। एक अबरार हो गया, शादाब हो गया, फिर उसके बाद तारिक हो गया, जो बहुत नाम चल रहा है कि ये जी हमारे पास तारिक है, ये वो है वो है। कुछ नहीं होगा, इंडिया ने ऑलरेडी उसी तरह के एक बॉलर को खेल लिया अभी मैच में, इरास्मस शायद से, तो वो चल रही है। इवन ईशान किशन ने भी प्रैक्टिस में उसी तरह के एक्शन से उसने प्रैक्टिस की है, और उसने कहा कि हम उसके बारे में फिर सोच भी नहीं रहे, हमें वो बॉदर भी नहीं कर रही वो चीज़, तो अच्छी बात है कि वो माइंड में नहीं उतर रही। हाँ, वो थोड़ा सा होगा, वो जो होता है ना कि सरप्राइज एलिमेंट वो लेके आएगा ऑब्वियसली, और वो जो टाइम लेता है वो एक्शन फेंकने से पहले एक एक पॉज होता है उसमें, तो वो अगर कभी कभार क्या करेगा, वो कभी जल्दी फेंक देगा, कभी स्लो करेगा या कुछ भी करेगा, उससे वो क्या कर सकता है कि अ, वो गलती हो सकती है बैटर्स में। तो यहीं पे इम्पोर्टेंस आ जाती है दुबे की। अगर इंडियन के मिडल ऑर्डर को चलना पड़ेगा इस तरह की पिचेस पे, इस तरह के ग्राउंड्स पे, और ये भी चल रहा है वैसे कि बारिश आने के बहुत आसार हैं, पता नहीं अभी आती है नहीं आती। मेरे हिसाब से नहीं आए तो अच्छी बात है, क्योंकि नहीं आए ना तो वो ये होता कि फेयर मैच हुआ, दोनों को 20-20 ओवर मिले, जिसने बैटर बैटर मतलब क्रिकेट खेली वो जीत गया।
और अब इसमें क्या होगा कि कहीं बारिश आ गई, बाद में बंद हो गई, ये हुआ, वो लटर पटर, वो इंटरेस्ट भी चला जाता है और वो अनफेयर सा हो जाता मतलब। तो मैं नहीं चाहता कि बारिश जहाँ तो आए फिर मैच ही ना हो। तो बिल्कुल नहीं आया तो वो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो एक साइड हो। तो मैं कह रहा था कि क्यों इंडियन के मिडल ऑर्डर का चलना और जहाँ तो फिर तिलक जैसे बैट्समैन का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वैसी पिच है। जिम्बाब्वे की फिर से ले लेते हैं, उनका जो ओपनर था ना उसने 65 रन बनाए और उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 110-15 का था। समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस बन जाता है। मतलब एक प्लेयर जो कि 65 रन से, मतलब T20 में आप सब लोगों को कहोगे कि क्या बोरिंग क्रिकेट खेल रहे हो। मतलब जब वो बैटिंग कर रहे होंगे तो वो आपने बिल्कुल सोचा होगा, अगर किसी ने देखा होगा मैच, आप सोचोगे कि यार ये तो गलत स्टार्ट होगी, मतलब ये तो इजीली चेजेबल है, जिस तरह का टारगेट जिम्बाब्वे जा रही है मतलब कि रखने से। तो वो एट द एंड क्या देखा ना, कितना डिफरेंस बना, 25-23-24 रन से जिम्बाब्वे जीती है। बट उसमें उसमें एंड में जो सिकंदर रजा ने भी बहुत अच्छा एंड किया उस इनिंग को, तो वो भी डिफरेंस बना। सिकंदर के 25 रन भी है वो, लेकिन वो एक तरफ जो 65-64 रन बनाए हैं ना, उसकी भी इंपॉर्टेंस उससे भी ज़्यादा है, पता है। क्योंकि अगर वो जल्दी आउट हो जाता तो फिर नीचे वो हो सकता था, और देखो कितना उन्होंने मारा। तो वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की भी पता नहीं क्या उन्होंने स्पिनर उतने बढ़िया नहीं खिलाए हैं, पता नहीं। अब श्रीलंका की याद है वो मैच हुआ श्रीलंका का, उसमें उन्होंने 3 स्पिनर जो भी थे उनके, हसरंगा, तीक्ष्ण वगैरह, उन्होंने नीचे आके जब जब उनको फास्ट बैटिंग करनी थी ना, दूसरी टीम का मुझे याद नहीं है, बट उनको जब फास्ट बैटिंग करनी थी तो इन्होंने लगातार दोनों ने बॉलिंग की और देखो कितने विकेट निकाले उन ओवर्स में। तो समझ आता कि स्पिन को खेलना बहुत टफ होगा। तो यहाँ पे जो बंदा पहले टाइम लेगा ना, इस पिच पे टाइम लेके शॉट बजेंगे, इस ऐसी बात नहीं है कि क्या ही हो जाएगा, तो शॉट लगेंगे। यहाँ पे मुझे लगता है कि इंडिया की मिडिल ऑर्डर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, स्काई को कैप्टनसी वाला खेलना पड़ेगा। यहाँ पे आगे अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिला भी है ना, मैं फिर से कहूँगा कि अगर इंडिया पहली बार अगर अभिषेक खेले तो वेल एंड गुड, नहीं खेलता तो कोई बात नहीं, वो उस पर हम इतना नहीं गौर कर सकते, क्योंकि मैच तो हमें खेलना है। अगर संजू भी खेलते हैं या ईशान खेलेगा उसके साथ, तो इनको शुरू में टाइम लेगा, मतलब फास्ट बॉलर को जितने रन बना सको ना, तो मैं कह रहा हूँ बना लो। वो तो ऐसा कि सोने पे सुहागा की तरह है, जितनी जितनी बॉल्स आपको लग रहा है कि मैं इसको मार सकता हूँ, इसको मैं चौके या छक्के के लिए जा सकता हूँ या डबल्स के लिए जा सकता हूँ, मैं शुरू में मार लो। सीधी कह रहा हूँ, जितने रन बन सकते हैं पहले 6 ओवर में बना लो, क्योंकि उसके बाद 5 स्पिनर है कि बार बार वो डालेंगे, उससे उसके बाद वो तारिक है या जो भी है, तो ये सारे अच्छा मतलब लेके आएंगे वो कंपटीशन। तो यहाँ पे एक तो ओपनर्स को अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा, सेकंड मिडिल ऑर्डर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अच्छा गेम को चलाना पड़ेगा, उनको लेके जाना पड़ेगा 14-15 ओवर के आसपास, उसके पार लेके चलेगी ना जब इंडिया, फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ खोल दो धागे, खोल दो। फिर तो मैं कह रहा हूँ कोई स्पिनर भी आए, कोई परवाह ही नहीं है, मतलब कोई कुछ भी नहीं है, कोई नहीं रखनी उनकी इज्जत, फाड़ देनी इज्जत, पजामा फाड़ देना उनका। तो ये चीज़ है, मिडल ऑर्डर का चलना बहुत ज़रूरी है, खासकर इन पिचेस पे, इस पिच पे और जिस तरह का ग्राउंड है। और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे, उनको डबल्स पे जाना पड़ेगा। और मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं स्पिन के। ये भी बात कहोगे कि पिछले मैचेस में यही कंसर्न है मेन, कि पिछले जो 2 मैचेस हुए हैं वहाँ पे इंडिया ने स्पिन के अगेंस्ट ही बहुत ज़्यादा विकेट गंवाई है, जहाँ रन नहीं बने। अब लास्ट मैच में भी 104 रन थे 7 ओवर में, उसके बाद देखो एंड के लास्ट ओवर में क्या हुआ, लास्ट के 10 ओवर में सिर्फ 89 रन बने, 10 ओवर में इंडिया के 124 रन थे और सिर्फ 2 विकेट गंवाई थी। जहाँ पे संजू ने 22 मारे थे 8 में और ईशान किशन के भी 61-62 थे शायद, सिर्फ और सिर्फ 24 बॉलों में। तो वहाँ पे ओपनिंग अच्छी मिली तभी वो 209 तक पहुंचे, वरना एंड में देखा ना क्या हुआ हाल हुआ। तो यही है कि ओपनर्स को अच्छा वही फास्ट स्टार्ट देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि अंधे अंधे होकर बैटिंग करो, बट टाइम लेके थोड़ा सा, अगर आपको बॉल मिल रही है तो प्लीज़ वहाँ पे रन बना लो, ये मेन बात है। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर को आके लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद शिवम दुबे का क्यों हो जाता है ऐसी गेम्स में इंपॉर्टेंस, क्योंकि आपको पता है शिवम दुबे खड़े खड़े छक्के मार सकता है स्पिनर्स को, पता है ना आप, ये तो है ही है। जिस तरह का ग्राउंड है, जिस तरह का ग्राउंड है, लंबा ग्राउंड मैंने कहा, तो जब वो बॉलिंग करवाएगा ना, उसकी बॉलिंग की एक स्टाइल है, वो स्लोअर जो बॉलर उसकी वो बहुत ही यूज़ करता है।
और बैट्समैन को नहीं समझ आता, मैं क्लियरली बताता हूँ, उसने बहुत ज़्यादा विकेट लिए हैं काफ़ी पिछले कुछ मैचेस में। तो यहाँ पे एज अ बॉलर उसका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट कर देता है। बैट्समैन एज अ बैटर तो वो करेगा क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट उनके 5 स्पिनर है यार, आना ही पड़ेगा। जब भी आगे होगा वो शिवम दुबे तो उसको मारेगा। और मैं कह रहा हूँ इनमें से शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या में से एक प्लेयर को ट्राई करना चाहिए। उनको आते ही उनको 2 डालो भाई शुरू में ही। एक बार उनका कॉन्फिडेंस गिर गया, मैं कह रहा हूँ लिख के ले लो, वो नहीं डाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं डाल पाएंगे उतनी अपनी लाइन लेंथ के साथ या जो प्लान बना के आएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये होगा मेरे हिसाब से। और रिंकू अगर खेल लेगा, आई होप सो खेल ले वो, क्योंकि देखो अब वही बात आ जाती कि वॉशिंगटन सुंदर को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कुलदीप तो आ जाएगा अर्शदीप की जगह पे और वो तो जगह बनती नहीं है। अगर उसको आना है वॉशिंगटन को तो वो आ सकता है रिंकू की जगह, क्योंकि वो उसकी जगह बैटिंग भी कर लेगा और साथ ही साथ मतलब बॉलिंग जो करेगा ही करेगा। तो मेरे हिसाब से पता क्या, आपके पास शिवम दुबे है, आपके पास हार्दिक है पेसर्स में, आपके पास बुमराह है। जैसी मर्जी पिचेज हो, बुमराह तो भाई 4 ओवर डालेगा डालेगा, सीधी बात है, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर। अक्षर से आप डलवा सकते हो 4, वरुण के 4, कुलदीप के 4, ये 4 8 12 और 4 बुमराह के 16 आपके हो गए। अगर हार्दिक अच्छी डालता है तो बॉल वहाँ पे डाल सकता है। इवन शिवम दुबे भी आके 2 ओवर डाल सकता है, क्योंकि वो डालेगा स्लोअर बॉल, वो एक तरह की स्पिन की तरह ही हो जाएगी। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता वॉशिंगटन को ला के कोई इतनी एडवांटेज मिलेगी। एक तो आप वो प्योर बैटर नहीं आएगा, बाई चांस अगर ऊपर से ज़्यादा जल्दी विकेट गिर गए तो फिर आप मुझे लगता है कि रिंकू ज़्यादा बैटर खेल सकता है। हाँ ये बात है कि वॉशिंगटन के पास वो गेम भी है कि वो स्लो भी अच्छा खेल लेगा, मतलब सिंगल 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 खेल के। बट मेरे हिसाब से तो रिंकू को ही खिलाना चाहिए अगले मैचेस को भी सोच के। तो ये है बैटिंग की। बॉलिंग में भाई कुलदीप और वरुण को समझाने की ज़रूरत नहीं है। वरुण तो भाई जिस फॉर्म में चल रहा है ना भाई, वो नहीं देखेगा किसी को। अगर थोड़ी सी भी स्पिन इधर उधर होने लगी बॉल, ये मतलब कह रहा मैं तीनों विकेट को टारगेट बनाएगा, तीनों उड़ा देगा क्लियर। तो वो चीज़ है। और आई एम सो सॉरी अगर किसी को लग रहा होगा मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, बट फिर उसके बाद मेरे हिसाब से कुलदीप को खेलना चाहिए। कुलदीप ने भाई बहुत विकेट्स लिए उन्होंने, कुलदीप को बिल्कुल नहीं पढ़ पाए ये पाकिस्तान के प्लेयर्स। और कुलदीप आएगा तो वो एज अ मैच स्पिनर ही आएगा। मत बोल, आप बोलोगे कि उसकी फॉर्म नहीं है या जो भी है, बट भाई जो भी है मैच डे पे अगर कोई परफॉर्म कर सकता है, कोई वो नहीं होती बात। अगर उसको हेल्प मिली पिच से तो वो ज़रूर विकेट्स लेगा और वो रन भी नहीं देगा मेरे हिसाब से। और बाकी तो बुमराह ही है। शिवम दुबे का मैंने बता दिया कि उसका क्या मतलब, वो क्या लेके आएगा, उसकी क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस 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 सेम गेम उसी की है, हार्दिक पांड्या की। अगर ऊपर से बुमराह के साथ वो अच्छा स्टार्ट दे सकता है, वो अच्छी उसके पास वो है नॉलेज है उसके पास, पता है वो क्यों, वो क्लच प्लेयर है। वो ऐसे ऐसे बंदे ना जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं बड़े बड़े मैचेस में। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बड़ा मैच नहीं है ये, इवन छोटा मैच है मेरे हिसाब से। बिल्कुल मत सुनो ये जो स्टार स्पोर्ट वगैरह ये बड़े बड़े चैनल्स इतना हल्ला मचा रखा महा मुकाबला टाइप, ये बिल्कुल मत सुनो यार। एक 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 मैच ही है, सिंपल मैच, जैसे हमने दूसरी टीम्स के साथ खेला हम वैसे इनके साथ खेल रहे। तो कुछ इतना हवा हवाई मत बनाओ इनकी। बाकी हार्दिक पांड्या को वो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। लास्ट मैच में उसने बहुत बढ़िया खेला एज अ बैटर, एज अ बॉलर, दोनों डिपार्टमेंट में वो एक क्लास था। उसके बाद बाकी तो उनके बैटर्स की बात कर लें, बाबर आजम की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है इस तरह की पिचेस में, क्योंकि उसकी गेम वैसी है। वो सिंगल डबल में करेगा, या तो स्टार्टिंग में टाइम लेगा, उसको है कि मैं 10 बॉलें खेल लूँ, फिर उसके बाद बीच में एक आधा चौका मार लेगा तो उसकी वो गेम चलेगी। आप बोल रहे हो ना कि क्यों वो बाबर आजम को खिला रहे हैं और फ़खर जमान को नहीं खिला रहे, क्योंकि उनको पता पिचेस कैसी हैं, उनको पता है कि पिचेस कैसी हैं, यहाँ पे बाबर आजम जैसा प्लेयर ज़्यादा सूटेबल रहेगा इसलिए। और मैं आपको एक बात और बताऊं, उनके पास जो ये 5 स्पिनर कैसे बन रहे हैं, साइम अयूब, ये शादाब खान, ये मैक्सिमम ये वो हैं ऑलराउंडर। तो मुझे नहीं लगता इंडिया को उतनी प्रॉब्लम होगी, और वो नहीं खेल पाएंगे, मेरे से लिख के ले लो, वो नहीं खेल पाएंगे इंडिया के स्पिनर्स को। मैं कह रहा हूँ बुमराह ने ऊपर से आगे 1-2 विकेट ले ली और बीच में से संभाल लेगा अपने स्पिनर्स, तो उनके पास मेरे ज़्यादा उनके
ऑलराउंडर्स हैं, आपको सिर्फ ऊपर से 1-2 विकेट निकालनी है, बाकी बीच में आ जाएंगे ऑलराउंडर्स, तो उनको तो बंदा खेल ही लेगा। मतलब वो इतने मुझे नहीं लगता। बस इंडिया को फील्डिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ जो टीम इस मैच में जो टीम फील्डिंग बढ़िया कर गया वो गेम को अपनी तरफ ले जाएगा। मैं कह रहा हूँ वो टीम अपनी तरफ मैच को ले जाएगी और एट द एंड वही जीतेगी, जो कि इंडिया। दैट्स इट। मैं सीधा बता देता हूँ, 2-3 चीज़ें हैं। इंडिया के मिडिल ऑर्डर को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, उनको थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई चक्कर नहीं। 120 बॉलें हैं, अगर आप 20 बॉल्स अगर आप टाइम लेने के लिए खेल रहे हो तो बाकी 100 पड़ी हुई हैं, उसमें मार लेना, कोई चक्कर नहीं। नीचे से फिनिशर्स अगर बीच वाले टाइम लेते हैं और अच्छी पार्टनरशिप कर देते हैं और हमें लगता है कि ये रन रेट सिर्फ 8-9 का ही चल रहा है, तो फिर मैं कहता हूँ नीचे वालों को बिल्कुल टाइम नहीं लेना चाहिए, उनको वो दबादब मारना चाहिए। क्या करोगे बॉल्स अगर इतने एंड में 100। और हाँ, इस पिच पे मैं कह रहा हूँ अगर बाई चांस अच्छी ओपनिंग मिल गई इंडिया को, मैं कह रहा हूँ फिर दबादब जाओ आप 200 के लिए, 200 अबव के लिए, क्योंकि एक बार यहाँ पे आपने 200 लगा दिया, मैं कह रहा हूँ लिख के ले लो, उनके पास कोई चांस ही नहीं है, वो पहले ही हार जाएंगे, वो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर अच्छा स्टार्ट मिलता है तो प्लीज़ अच्छे स्कोर के लिए जाओ, वरना इस पिच में मेरे हिसाब से 165, 165, 170, 80, 180 तक तो बहुत अच्छा स्कोर होगा। और अगर 180 के पार चले गए तो फिर तो बहुत अच्छा स्कोर होगा। और जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग है तो वो तो फिर वो मतलब अगर आप 10 रन कम भी बना रहे हो तो मतलब वो 10 रन एक्स्ट्रा ही मान के चलो, जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग है। और आई होप सो फील्डिंग बहुत अच्छी करी है टीम, फील्डिंग अच्छी की और तो ये मैच इजीली इंडिया जीत सकती है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट कर दें और बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू।